नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल इनकम टैक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टर के केस में कब टीडीएस नहीं काटना पड़ता है। ट्रांसपोर्टर अगर एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एक डिक्लेरेशन अगर पेयर को दे दे तो उस केस में पेयर जो है ट्रांसपोर्टर का जो पेमेंट है उसको रिलीज करेगा बिना टीडीएस काटे हुए। तो आइए देखते हैं इनकम टैक्स में क्या प्रोविजन है और जो डिक्लेरेशन का क्या फॉर्मेट क्या है। अगर डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आपको चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप क्लिक करेंगे तो डिक्लेरेशन आप डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनकम टैक्स में क्या प्रोविजन है। इनकम टैक्स के सेक्शन 194 सी 194 सी के अंदर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, तो उस केस में या ट्रांसपोर्टर के केस में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है। वो है कि 1% अगर पेमेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को दिया जा रहा है तो 1% काटा जाएगा, और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ जैसे कंपनी या फर्म को देते हैं तो 2% का टीडीएस काटते हैं। तो ये तो टीडीएस काटने का रेट है। लेकिन सब सेक्शन 6 जो है इसका, वो बताता है कि अगर आ, कोई टीडीएस नहीं कटेगा अगर प्रीवियस ईयर में कोई पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को। जो कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लेइंग हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज कर रहा है, ठीक है, प्लेइंग हायरिंग और या फिर लीजिंग कर रहा है गुड कैरेज, व्हीकल ओन कर रहा है, ट्रक ओन कर रहा है, तो वेयर वहां पर कंडीशन ये है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 10 या उससे कम गुड्स कैरेज ओन करेगा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में किसी भी समय 10 या 10 से कम अगर व्हीकल ओन करता है, और साथ में एक डिक्लेरेशन जो है पैन के साथ, पैन के कॉपी के साथ उस पर्सन को देता है जो उसको पेमेंट रिलीज कर रहा है, तो पेमेंट दे रहा है, तो उस केस में टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे सब सेक्शन 6 है जिसके बारे में इनकम टैक्स लॉ के अंदर प्रोविजन किया गया है। और वो जो फर्दर जो बिना टीडीएस काटे उसका पेमेंट रिलीज करता है वो इनकम टैक्स में अथॉरिटी के पास एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में और डिक्लेरेशन देता है वो अपना प्रिस्क्राइब फॉर्म में 26 क्यू में। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर फॉर्मेट क्या, कौन सा फॉर्मेट, डिक्लेरेशन का क्या फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में आपको डिक्लेरेशन देना होगा अलॉन्ग विद द पैन नंबर, जिससे आपका जो पेयर है तो टीडीएस नहीं काटेगा। तो यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ टैक्स एट सोर्स टू बी फर्निश्ड बाय द ट्रांसपोर्टर फॉर नॉन डिडक्शन, नो टीडीएस इन केस वेयर सच ट्रांसपोर्टर, कंडीशन क्या है, owns 10 or less goods carriage at any time during the previous year। तो उस केस में एक डिक्लेरेशन देगा इस इफेक्ट के साथ along with the पैन नंबर। डिक्लेरेशन में क्या वर्डिंग होगा, लिखा जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर अपना पहले नाम देगा, आई नेम ऑफ द व्हीकल ऑनर या प्रोप्राइटर, पार्टनर किसी फर्म का है तो पार्टनर, डायरेक्टर किसी कंपनी का है तो डायरेक्टर देगा इस उसके बिहाफ में डिक्लेरेशन। Do hereby make the following declaration as required by subsection 6 of section 94C of the income tax act। यहाँ पर अभी देखा हमने सबसेक्शन 6, ये आपका ऊपर में सबसेक्शन 6 है जिसके अंदर जो प्रोविजन लॉ का प्रोविजन दिया हुआ है। For receiving payment from the payer without deduction of the tax deduction at source, first, that the name of party authorized to make this declaration in the capacity as a proprietor, partner, director, ठीक है, व्हीकल का नंबर भी दे सकते हैं आप on this vehicle, that the contractor is engaged by the payer for hiring or leasing of the goods carriage for its business। कॉन्ट्रैक्टर किस बिजनेस में एंगेज है, तो यहाँ पर आपको देना होगा हायरिंग और लीजिंग ऑफ द गुड्स कैरेज, उसमें एंगेज है, एंड that I have not owned more than 10 goods carriages vehicle as on the date। तो आप 10 या 10 से ज्यादा, मतलब 10 या 10 से कम व्हीकल ओन कर रहे हैं, अगर इससे ज्यादा करेंगे तो आप डिक्लेरेशन देने के लिए एलिजिबल नहीं है, और डिक्लेरेशन और वो आपका टीडीएस काटेगा आपके पेमेंट पे पेयर। एंड अगर आपको मान लीजिए सपोज दैट इफ द नंबर ऑफ द गुड्स,
कैरेज जो आपका ओन कर रहे हैं, अगर एक्सीड कर जाता है, 10 से एक्सीड कर जाता है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जैसे 22-23 अभी चल रहा है, तो 22-23 में अगर मान लीजिए 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक अगर आपका व्हीकल नंबर ऑफ व्हीकल 10 से एक्सीड कर जाता है, इन दैट केस कॉन्ट्रैक्टर शैल फोर्थविथ अंडरटेकिंग देता है कि मैं तुरंत क्या करूंगा, राइटिंग में आपको इंटीमेट करूंगा, सॉरी यह प्रेयर है, ऑफ दिस फैक्ट एंड पैन नंबर, इसके साथ ही अपना पैन नंबर वो बताएगा कि हमारा पैन नंबर ये है, उसका वो एक फोटो कॉपी है जो इस डिक्लेरेशन के साथ लगाकर वो उस पार्टी को, पेयर को देगा। में वेरिफिकेशन क्लॉज भी आप देंगे, जैसे इसको स्टाम्प पेपर पर आप निकालेंगे, जो जहां पर है उस डिक्लेरेशन का जितना इसका रुपीज का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है, तो उस पर आप निकालेंगे और नोटराइज भी करा देंगे इसको नोटरी पब्लिक से, और इसको आप दे देंगे। तो ये है लीगल प्रोविजन और डिक्लेरेशन का फॉर्मेट। इस डिक्लेरेशन का फॉर्मेट को वर्ड फॉर्मेट है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके रिगार्डिंग अगर किसी तरह का कोई क्वेरी या कमेंट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर आप मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।